अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंशाल्लाह सूरह ज़ुखरफ पढ़ रहे हैं जो कि सिपारा नंबर 25 में है। सूरह ज़ुखरफ मक्की सूरत है और इसकी 89 आयात हैं, 848 इसके कलमात हैं और 3400 इसके हरूफ हैं और कुल 7 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हामीम। इस वाज़े किताब की कसम के बेशक हमने इसको अरबी जबान का कुरान बनाया ताकि तुम समझो, और बिलाशुबा ये किताब तुम्हारे पास लौहे महफूज में लिखी हुई है जो आली मर्तबत और हिकमतों से पुर है। क्या हम तुमसे इस नसीहत को उठा लें महज इसलिए कि तुम लोग हदे अताअत से आगे जाने वाले हो? और हम पहले लोगों में कितने रसूल भेजते रहे हैं, और उन लोगों के पास कोई नबी नहीं आया कि जिसके साथ उन्होंने मजाक ना किया हो। फिर हमने उन लोगों को जो उनसे ज्यादा ताकतवर थे गारत कर डाला, फिर और पहले लोगों की ये हालत गुजर गई है। और अगर आप उनसे पूछें कि आसमान और जमीन को किसने पैदा किया है, तो जरूर यही कहेंगे कि अल्लाह ने पैदा किया, जो जबरदस्त खूब जानने वाला है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम अपनी जगह पर पहुंच जाओ, और जिसने आसमान से एक अंदाजे से पानी बरसाया, फिर हमने इससे खुश्क जमीन को जिंदा किया और इसी तरह तुम निकाले जाओगे। और जिसने हर चीज के जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियां और चौपाए पैदा किए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उसकी पीठ पर जम कर बैठो, फिर जब तुम बैठ चुके तो अपने रब की नेमत को याद करो और कहो कि वो जात पाक है जिसने इन चीजों को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, और हम ऐसे नहीं थे कि उनको अपने बस में कर लेते। और हम सबको अपने रब की तरफ लौट कर जाना है, और उन्होंने इसी के बंदों में से इसी के लिए अल्लाह का जुज ठहराया। बिलाशुबा इंसान सरीह नाशुक्रा है। अस्तगफिरुल्लाह। क्या अल्लाह ने अपने मखलूकात में से बेटियां पसंद की और तुमको बेटों के साथ मखसूस किया? हालांकि जब उनमें से किसी को उस चीज की खबर दी जाती है जिसको उन्होंने अल्लाह का नमूना बना रखा है, तो उसका मुंह सिया हो जाता है और वो गम से भर जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। क्या वो जो जेवर में परवरिश पाए और बहस में साफ बात ना कर सके, और उन्होंने फरिश्तों को जो अल्लाह के बंदे हैं औरत करार दे रखा है, क्या वो उनकी पैदाइश के वक्त मौजूद थे? उनकी ये शहादत लिख ली जाएगी और उनसे पासपोर्ट की जाएगी। और वो कहते हैं कि अगर अल्लाह चाहता तो हम उनको ना पूछते, उनको इसका कुछ इल्म नहीं, ये तो महज कयास आराइयां करते हैं। या हमने उससे पहले उनको कोई किताब दी है जिससे ये सनद पकड़ते हैं? बल्कि वो कहते हैं कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम उन्हीं के कदम ब कदम चल रहे हैं। और उसी तरह हमने आपसे पहले किसी बस्ती में कोई पैगंबर नहीं भेजा, मगर वहां के खुशहाल लोगों ने कहा कि हमने अपने बाप दादा को एक तरीके पर पाया है और हम कदम ब कदम उनके पीछे चलते हैं। रसूल ने कहा, मैं तुम्हारे पास ऐसा दीन लाया हूं जो तुम्हारे बाप के दीन से बेहतर रास्ते पर ले जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो उसको मानने वाले नहीं हैं जो तुमको देकर भेजा गया है। अस्तगफिरुल्लाह। तो हमने उनसे बदला लिया, सो देख लो झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप दादा से कहा और जब इब्राहिम ने अपने बाप दादा से और अपनी कौम से कहा कि मैं उनसे बेजार हूं जिनको तुम पूछते हो, मगर जिसने मुझे पैदा किया है फिर वही मेरी रहनुमाई करता है, और वही बात अपनी औलाद में पीछे छोड़ गए हैं ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू रहें। बल्कि मैंने इन काफिरों को और उनके बाप दादा को मुतमत्ते किया यहाँ तक कि उनके पास हक और साफ साफ बयान करने वाला रसूल आ पहुंचा। और जब उनके पास हक आया तो कहा कि ये जादू है और हम उसको नहीं मानते। और ये कहा कि ये कुरान इन दोनों मक्का ताइफ की बस्तियों में से किसी बड़े आदमी पर क्यों नाजिल नहीं किया गया? क्या वो आपके रब की रहमत को तकसीम करते हैं? हमने उनमें उनकी मईशत को दुनिया की जिंदगी में तकसीम कर दिया है और एक के दूसरे पर दर्जे बुलंद कर दिए हैं ताकि एक दूसरे से खिदमत ले, और आपके रब की रहमत तो कहीं बेहतर है उससे जो कुछ ये जमा करते हैं। अगर ये बात ना होती कि सब लोग एक ही तर्ज पर हो जाएंगे, तो जो लोग अल्लाह का इनकार करते हैं हम उनके घरों की छतें चांदी की बना देते और सीढ़ियां भी जिन पर वो चढ़ते, और उनके घरों के दरवाजे भी और तखत भी जिन पर तकिया लगाते हैं, और खूब आराइश और जेबाइश। और ये सब दुनिया की जिंदगी का थोड़ा सा सामान है, और आखिरत तो आपके रब के पास परहेजगारों के लिए है। और जो अल्लाह की याद से आंखें बंद कर ले तो हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और वो शैतान उनको रास्ते से रोकते रहते हैं और वो समझते हैं कि वो सीधे रास्ते पर हैं।
यहाँ तक कि जब वो हमारे पास आएगा तो कहेगा कि ए काश मुझ में और तुझ में मशरिक और मगरिब का फासला होता, तू तो बुरा साथी है और आज तुमको ये बात कोई फायदा नहीं दे सकती, जबकि इससे पहले तुम जुल्म करते रहे हो कि तुम सब अजाब में शरीक हो। क्या आप बहरे को सुना सकते हैं या अंधे को रास्ता दिखा सकते हैं और जो खुली गुमराही में हैं उनको राह पर ला सकते हैं? नहीं। फिर अगर आपको वफात देकर उठा लें फिर अगर हम आपको वफात देकर उठा लें तो भी उन लोगों से हम बदला लेने वाले हैं, या हम आपको आपकी जिंदगी ही में दिखा दें वो अजाब जिसका हमने उनसे वादा किया है, तो भी हम उन पर अपना काबू पूरे तौर पर रखते हैं। बस आप इस चीज को मजबूती से पकड़े रखें और जो आपकी तरफ वही की गई है बिलाशुबा आप सीधी राह पर हैं। और ये कुरान आपके लिए और आपके कौम के लिए नसीहत है और तुम सबसे अनकरीब पुरसिश होगी। ए नबी, आप उनसे दरियाफ्त कर लें जो रसूल हमने आपसे पहले भेजे हैं, क्या हमने रहमान के सिवा और माबूद बनाए थे कि उनकी इबादत की जाए? और हमने मूसा को अपनी निशानियां देकर फिरौन और उसके दरबारियों के पास भेजा, तो मूसा ने कहा कि मैं तुम्हारे परवरदिगार आलम की तरफ से पैगंबर हूँ। तो जब वो उनके पास हमारी निशानियां लेकर गए तो वो उन निशानियों का मजाक उड़ाने लगे, और जो निशानी हम उनको दिखाते हैं वो दूसरी निशानी से बड़ी होती है। और हमने उनको अजाब में गिरफ्तार कर लिया ताकि वो बाज आ जाएं, और वो कहने लगे कि ए जादूगर, तू अपने रब से हमारे लिए दुआ कर इस अहद के मुताबिक जो तेरे रब ने तुझसे कर रखा है, बिलाशुबा हम हिदायत पा लेंगे। सो जब हमने उनसे अजाब को दूर कर दिया तो वो अपने अहद को तोड़ने लगे। अस्तगफिरुल्लाह। और फिरौन ने अपने कौम से पुकार कर कहा कि ए कौम, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है और ये नहरें जो मेरे नीचे बह रही हैं क्या तुम देखते नहीं हो? बल्कि मैं तो इस शख्स से कहीं बेहतर हूं जो कोई इज्जत नहीं रखता और ना ही वो अच्छी तरह गुफ्तगू कर सकता है। तो फिर उस पर सोने के कंगन क्यों ना उतारे गए या इसके साथ फरिश्ते जमा होकर आते? गर्ज फिरौन ने अपनी कौम की अकल मार दी और उन्होंने इसकी बात मान ली। बिलाशुबा वो नाफरमान लोग थे। अस्तगफिरुल्लाह। फिर जब उन्होंने हमको नाराज किया तो हमने उनसे बदला लिया और उन सबको दरिया में गर्क कर दिया, और हमने उनको गए गुजरे कर दिया और आखरीन के लिए इबरत का मुकाम बना दिया। और जब मरियम के बेटे ईसा का हाल बयान किया गया तो आपकी कौम के लोग इससे चिल्ला उठे। वो कहने लगे कि क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या ईसा? तो उन्होंने जो ये आपसे बयान किया है तो महज झगड़े की गर्ज से, ये लोग तो हैं ही झगड़ालू। वो तो ऐसे बंदे थे जिन पर हमने अपना फजल किया और बनी इसराइल के लिए उनको हमने अपने कुदरत का नमूना बनाया था। और अगर हम चाहते तो तुम ही में से फरिश्ते पैदा कर देते कि वो जमीन पर यह के बाद दीगरे रहते। और ईसा क़यामत के यकीन का जरिया है, तो तुम इसमें शक ना करना और मेरी पैरवी किए जाओ, यही सीधा रास्ता है। और कहीं शैतान तुमको उससे रोक ना दे, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जब ईसा निशानियां लेकर आए तो फरमाया कि मैं तुम्हारे पास हिकमत की बातें लेकर आया हूं, और इसलिए कि बास बातें जिनमें तुम इख्तलाफ करते हो तुमको साफ साफ बयान कर दूं। बस अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो। यकीनन अल्लाह ही मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर उनमें बहुत से फिरके बन गए, तो जालिमों के लिए बर्बादी है कि एक दर्दनाक दिन के अजाब से ये बस कयामत का इंतजार कर रहे हैं कि वो अचानक उन पर आ मौजूद हो और उनको खबर तक ना हो। उस रोज वो जो आपस में दोस्त हैं एक दूसरे के दुश्मन होंगे, मगर परहेजगार दोस्त ही होंगे। ए मेरे बंदो, आज तुम पर ना कोई खौफ होगा और ना तुम गमगीन होगे। यानी जो लोग हमारी आयात पर यकीन रखते थे और फर्मा बरदार थे, तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। तुम और तुम्हारी बीवियां इज्जत से यहाँ रहो। उन पर सोने की रकाबियों और गिलासों का दौर होगा। वहां जो तुम्हारा दिल चाहे और तुम्हारी आंखों को अच्छा लगे मौजूद होगा, और तुम इसमें हमेशा रहोगे। और ये वो जन्नत है जिसके तुम वारिस बना दिए गए अपने आमाल के एवज। सुभान अल्लाह। वहां तुम्हारे लिए मेवाजात बड़ी तादाद में मौजूद हैं, उनमें से तुम खाओगे। बेशक गुनाहगार लोग हमेशा दोजख के अजाब में मुब्तला रहेंगे। वो अजाब उनसे हल्का ना किया जाएगा और वो इसमें मायूसी के आलम में रहेंगे। और हमने उन पर जुल्म नहीं किया, लेकिन वो खुद ही जालिम थे। और वो पुकारेंगे, ए मालिक, दोजख का दारोगा, तुम्हारा रब हमें मौत ही दे दे। वो कहेगा, तुम हमेशा इसी हालत में रहोगे। हम तुम्हारे पास हक लेकर आए हैं, लेकिन तुम में से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। क्या उन्होंने कोई इंतजाम दुरुस्त किया है? सो हमने भी एक इंतजाम दुरुस्त किया है। क्या वो लोग ये ख्याल करते हैं कि हम उनकी पोशीदा बातों और उनके मशवरों को सुनते नहीं हैं? हाँ हाँ, हम जरूर सुनते हैं, और हमारे फरिश्ते उनके पास उनकी सब बातें लिख लेते हैं। कह दीजिए, अगर अल्लाह के औलाद हो तो मैं सबसे पहले इसकी इबादत करने वाला हूँ।
आसमानों और जमीन का रब जो अर्श का भी रब है उन सब बातों से पाक है जो कुछ ये बयान करते हैं, तो उनको बकवास करने और खेलने दीजिए यहाँ तक कि वो उस रोज को देख लें जिसका वादा उनसे किया जाता है, और वही आसमानों में भी माबूद है और जमीन में भी माबूद है, और वही बड़ी हिकमत वाला खूब जानने वाला है, और वो जात बरकत वाली है जिसके लिए आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है उसकी बादशाहत है, और उसी को क़यामत का इल्म है, और उसी की तरफ तुम सब लौट कर जाओगे। और जिनको ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो शफाअत का इख्तियार नहीं रखेंगे, मगर हाँ जिसने हक बात का इकरार किया था और वो तस्दीक भी करते थे। और अगर आप उनसे दरियाफ्त करें कि उनको किसने पैदा किया तो कह देंगे अल्लाह ने पैदा किया, तो फिर ये कहाँ बह के फिरते हैं। और उसको अपने रसूल के इस कहने का भी इल्म है कि ए मेरे रब, ये ऐसे लोग हैं कि ईमान नहीं लाते, तो उनसे रुख फेर लीजिए और कह दीजिए कि सलाम, तो बहुत जल्द कह दीजिए कि सलाम तो बहुत जल्द उनको मालूम हो जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी सूरत ज़ुख़रुफ़ मुकम्मल हुई है, और चूंकि इसके आगे सूरह दखान एक मुख्तसर सूरत है, छोटी सूरत है, तो वो इसी के साथ मिलाकर हम पढ़ लेते हैं। तो शुरू करते हैं। सूरह दुखान मक्की सूरत है और इसमें 59 आयात हैं, 346 इसके कलमात हैं और 1421 इसके हुरूफ हैं, और कुल 3 रुकू हैं। तो शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह दखान। हामीम, इस रोशन किताब की कसम कि हमने उसको एक मुबारक रात में उतारा है, बेशक हम डराने वाले हैं। उस रात में तमाम हिकमत के उमूर का फैसला किया जाता है, हमारे यहाँ से हुक्म हो जाता है, और बिलाशुबा हम ही आपको रसूल बनाने वाले थे। यह आपके रब की तरफ से रहमत है, वो खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है, जो कि आसमानों और जमीन और जो कुछ उन दोनों में है सबका मालिक है। अगर तुम यकीन रखते हो इसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वही तुम्हारा रब है और तुम्हारे पहले बाप दादा का भी रब है। बल्कि वो लोग शक में खेल रहे हैं, तो उस रोज का इंतजार कीजिए कि आसमान की तरफ साफ साफ धुआं निकले, कि वो धुआं लोगों पर छा जाएगा। ये दर्दनाक अजाब होगा। ए हमारे रब, हमसे इस अजाब को दूर फरमा दे। हम ईमान लाते हैं। उनको नसीहत कहाँ नसीब होगी जब इनके पास रसूल आ चुके जो साफ साफ बयान करने वाले थे। फिर उन लोगों ने उनसे मुंह फेर लिया और कहा कि ये सिखाया हुआ दीवाना है, हम तो थोड़े दिनों के लिए अजाब टाल देते हैं, मगर तुम फिर कुफ्र करने लगते हो। जिस रोज हम बड़ी सख्त पकड़ पकड़ेंगे, बिलाशुबा हम इंतकाम लेकर रहेंगे। और उनसे पहले हमने कौम फिरौन की आजमाइश की, और उनके पास एक मुअज्जिज रसूल आए। उन्होंने कहा, अल्लाह के इन बंदों यानी बनी इसराइल को मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हारा अमानतदार रसूल हूँ। और ये कि अल्लाह के सामने सरकशी ना करो, मैं तुम्हारे पास खुली दलील लेकर आया हूँ। और मैं इस बात से पनाह मांगता हूँ अपने और तुम्हारे रब की कि तुम मुझे संसार करो, और अगर तुम मुझ पर ईमान नहीं लाते तो मुझसे अलग हो जाओ। फिर मूसा ने अपने रब से दुआ की कि ये लोग नाफरमान हैं, तो अब आप मेरे बंदों को रातों रात लेकर चले जाओ, और फिरौन वाले जरूर तुम्हारा पीछा करेंगे। और दरिया से जो खुश्क हो रहा होगा पार हो जाना, तुम्हारे बाद उनका तमाम लश्कर डुबो दिया जाएगा। वो लोग बहुत से बागात और चश्मे छोड़ गए, और खेतियां और अच्छे मकानात और आराम की चीजें जिनमें वो ऐश किया करते थे छोड़ गए। इसी तरह हुआ, और हमने दूसरे लोगों को उनका मालिक बना दिया, तो फिर उन पर ना तो आसमान और जमीन को रोना आया और ना उनको मोहलत ही दी गई। अस्तगफिरुल्लाह। और हमने बनी इसराइल को जिल्लत के अजाब से निजात अता की, यानी फिरौन से। बिलाशुबा वो बड़ा सरकश और हद से निकलने वाला था। और हमने बनी इसराइल को दुनिया जहान वालों पर इल्म की रूह से फौकियत बख्शी, और उनको ऐसी निशानियां दी जिनमें वाज़ेह तौर पर उनकी आजमाइश थी। ये लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ यही पहली बार एक मर्तबा मरना है और हमें फिर जिंदा नहीं किया जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे बाप दादा को जिंदा करके लाओ अगर तुम सच्चे हो। क्या ये अच्छे हैं या कौमे तुब्बा? और वो लोग जो उनसे पहले गुजर चुके हैं, हमने उन सबको हलाक कर दिया। बिलाशुबा वो मुजरिम थे, और हमने आसमानों और जमीन को और जो कुछ उन दोनों में है उन सबको खेलते हुए नहीं बनाया। हमने इनको एक तदबीर से पैदा किया, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। बेशक फैसले का दिन उन सब के उठने का वक्त मुकर्रर है। उस रोज कोई दोस्त किसी दोस्त के जरा काम ना आएगा, और ना उनको कोई मदद मिलेगी, मगर हाँ जिस पर अल्लाह रहम फरमाए वो जबरदस्त मेहरबान है। बिलाशुबा तो थोहर का दरख्त गुनाहगार का खाना है। अस्तगफिरुल्लाह।
تیل کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، وہ پیٹ میں ایسا کھولے گا جس طرح تیز گرم پانی کھولتا ہے۔ اس کو پکڑ لو، پھر اس کو کھینچ کر دوزخ کے بالکل بیچ میں لے جاؤ، پھر اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی انڈیل دو کہ عذاب پر عذاب ہے۔ استغفر اللہ۔ اب مزہ چکھو، تو بڑی عزت والا تھا، یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے۔ بلا شبہ پرہیزگار لوگ امن و چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں، اور یہ لوگ ریشم کا باریک اور دبیز لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے آمنے بیٹھے ہوں گے، اس طرح سے کہ ہم ان کا بیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی گوری عورتوں سے کر دیں گے، اور وہاں اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور وہ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں باقی ہو چکی، اور موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے۔ یہ آپ کے رب کا بڑا فضل ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، تو آپ بھی انتظار کریں اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔ الحمدللہ یہاں سے پارہ نمبر 25 کی سورہ دخان بھی مکمل ہوئی ہے۔ اب اگلے سیشن میں ہم سورہ الجاسیہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔